गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। चलिए आ जाइए सभी लोग लाइव। आपकी परसेंटेज की क्लास स्टार्ट हो गई बेटा। आ जाइए सभी लोग लाइव क्लास में। चलिए परसेंटेज का दूसरा भाग आज स्टार्ट हो रहा है और आप लोग जल्दी से जल्दी सभी लोग आइए। गुड, सभी लोग आते रहिए। आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। चलिए सभी स्टूडेंट आ जाइए भाई। चलिए हम लोग प्रतिशत में पहला पार्ट पढ़ चुके हैं बेटा। प्रतिशत का पहला चैप्टर साधारण क्वेश्चनों को हम लोग हल कर चुके हैं। कल इस पे बात हो गई थी, साधारण प्रश्न हमारे लोगों के हल हो गए थे कि यदि किसी परसेंटेज में अगर संख्या को या भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसे हम लोग 100 से मल्टीपल किया था, गुणा किया था। यदि हम किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना या संख्या में बदलना चाहते हैं तो उसे 100 से डिवाइड किया गया था। इसी में बेटा एक पॉइंट और आपके नॉलेज में होना चाहिए कि किसी भी प्रतिशत को बदलने से पहले हम पहले उसके मात्रक को चेक करेंगे कि सभी मात्रक आपके बराबर हैं कि नहीं। यदि प्रतिशत में मात्रक को भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपका किलोग्राम, जैसे 8 किलोग्राम और 8 आपका 10 ग्राम में दिया गया बेटा, तो आपको इनके मात्रक को इक्वल ही करना पड़ेगा, तब आपका प्रतिशत बनेगा। ठीक है बेटा। जैसे 8 किलोग्राम को या तो आप ग्राम में चेंज कर लीजिए या फिर ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज कर लीजिए। बेटा किसी भी चीज़ को ज़्यादा से कम में बदलना बहुत आसान होता है, तो हम लोगों को किलोग्राम को किस में चेंज कर लेना चाहिए? ग्राम में चेंज करना। किस में चेंज करना चाहिए? ग्राम में। तो 8 किलोग्राम में बेटा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 होते हैं। कितने होते हैं? 1000 होते हैं। तो 8 किलोग्राम में बेटा 8000 होंगे। ठीक है। आप उसको आपकी किस में दिया गया है? 10 ग्राम में दिया गया है। ठीक है। तो जब तक मात्रक हम इक्वल नहीं करेंगे तब तक हम प्रतिशत में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक बेटा, ये बात समझ में नहीं आई? जल्दी कमेंट करके बताइए बेटा, जल्दी कमेंट में बताइए हाँ या ना। आंसर दीजिए बेटा। बोलिए बेटा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन पहला किया जा रहा है, प्रश्न नंबर 1 की हम बात करते हैं कि यदि 65 ग्राम 65 ग्राम को 2 किलोग्राम में कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? ठीक बेटा, 65 ग्राम का 2 किलोग्राम में कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? तो हमने भी बेटा बताया था कि जब तक आपको इनके मात्रक समझते हैं? हाँ बेटा, तो इनके जो मात्रक है, मात्रक जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक हम उनका प्रतिशत नहीं चेंज कर सकते। जैसे आपका बेटा दिया गया 65 ग्राम और आपका दिया गया है 2 किलोग्राम में कितना प्रतिशत है। हमने बताया था बेटा प्रतिशत को चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीपल कर देते हैं। किससे करते हैं? 100 से। अब देखिए बेटा, यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है। अब किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर देना है, तो 65 1 किलोग्राम में 1000, तो 2 किलोग्राम में 2000 इंटू 100। 2 जीरो से बेटा 2 जीरो, आपका बचेगा 65/20। इसको हम भाग कर देंगे 20 23 60, 5 सही 3 सही 5/20, या फिर इसको हम और काट सकते हैं 5 एकम 5 5 24, 3 सही 1/4। बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया? हाँ या ना? चलिए नोट कर लीजिए, तुरंत आंसर दीजिए। समझ में आया नहीं? कमेंट में बताइए बेटा जल्दी से, और इस क्वेश्चन को जल्दी नोट करिए।
हो गया बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। गुड, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत सही। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है कि एक गांव में 30% व्यक्ति शिक्षित हैं। क्या है बेटा? शिक्षित हैं। व्यक्ति शिक्षित हैं। यदि गांव की आबादी 6,600 है तो अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? एक गांव में बेटा 30% व्यक्ति जो है वो शिक्षित हैं। यदि उस गांव की आबादी 6,600 है तो शिक्षित व्यक्तियों के अर्थात अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान दीजिए बेटा, टोटल हमें का कोई भी चीज अपने आप में, कोई भी वस्तु हो या कोई भी बात की जाए, वो अपने आप में 100% होती है। कितने प्रतिशत होती है? 100% होती है। इसमें आपकी बात कर रहा है कि 30% तो आपके क्या है? शिक्षित हैं। कैसे लोग हैं बेटा? शिक्षित लोग हैं। ठीक है, तो शेष कितने अशिक्षित कितने प्रतिशत बचे? तो 70% बचे। कितने प्रतिशत बचे? 70% व्यक्ति अशिक्षित बचे। कितने बचे हैं? अशिक्षित बचे हैं। आप देखो बेटा, आपका 100% गांव की आबादी में अगर बात कर रहा है 6,600 है तो ये टोटल 100% की बात कर रहा है बेटा। 100% है आपका 6,600। अब इसमें अगर हम 1% की बात करें बेटा तो 1% हो जाएगा 6,600 बटे 100। 100 से 2 जीरो कट जाएंगे। 1% बराबर तुम्हारा हो जाएगा 66 लोग। और अशिक्षित का पूछ रहा बेटा, तो अशिक्षित कितने हैं? 70%। तो 70 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो 70% इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 66 गुणे 70। जीरो का जीरो, 7 छंग 42 के 2, 4 है, 7 छंग 42, 42 2 46। कितना है बेटा? 4,620। 4,620 लोग क्या है आपके? अशिक्षित हैं। बोलो बेटा, बात समझ में या नहीं? जल्दी से क्वेश्चन को नोट करिए और कमेंट में बताते रहिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आप लोग थंब करते रहिए अगर समझ में आ रहा बेटा तो। गुड, बहुत सही। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए बेटा, क्योंकि बिहार पुलिस आपका एग्जाम बहुत जल्द कभी भी आ सकता है। इसकी डेट कभी भी आ सकती है, क्योंकि बिहार एसआई का पेपर समझ उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, इसी की वजह से अभी आपकी परीक्षा नहीं हो रही। जैसे ही बिहार आपका एसआई परीक्षा हो जाएगी बेटा, वैसे ही आपका बिहार पुलिस की परीक्षाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों के पास अब समय नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बेटा आप मेहनत करिए। और वैकेंसियाँ बहुत बार बार नहीं आती हैं। अगर इसी तरह आपको मौका मिलते हैं, अगर इस पर आप मौके को भुना नहीं पा रहे हैं तो आप फिर कुछ दिन के लिए वंचित हो जाते हैं। आपकी मेहनत फिर से आपकी जीरो लेवल पे हो जाती है, ताकि आप परीक्षा के समय क्या करेंगे, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही कर दिया तो आपको फिर से वही मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसी मेहनत करें बेटा कि अब की बार सबका सिलेक्शन। ठीक है, तो अब की बार बिहार पार करना है। मेहनत करिए जबरदस्त। ठीक है, बहुत कम। ये मत सोचे कि अभी हमारा डेट क्लियर नहीं हो बेटा। डेट को क्लियर करने में क्या है, जिस दिन करेंगे डेट क्लियर हो जाएगी। आपकी तैयारी तुरंत थोड़ी हो पाएगी। आप अभी से विधिवत तैयारी करें। ठीक, और देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी भी अब कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आने लगे हैं।
तो बेटा आप भी इस चीज़ से होशियार रहिए, एकदम से मेहनत कर लीजिए, क्योंकि 5 साल हो गए हैं अभी भी उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो 5 सालों में बच्चों की संख्या आप समझ सकते, सभी मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यू लगातार बेटा। तो आप लोग भी जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो समझ लीजिए नए बच्चों को उनसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो पुराने बच्चे तो डटे ही रहे, लेकिन नए बच्चे भी अपनी तैयारी रखें, ठीक है। और बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, इस वैकेंसी में अगर आपकी बात सिलेक्शन हो गया तो हो गया, ठीक है, नहीं फिर 4-5 सालों के लिए फिर से कोई वैकेंसी नहीं मिलेगी। तो बेटा आपकी बार मौका है, आपकी बार सिलेक्शन पर, आपकी बार सिलेक्शन लेना बेटा। सभी को मेहनत करिए बेटा, नोट हो गया हो तो थप करिए। चले बेटा देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्टकट के हिसाब से अगर लगाएं तो इसको देखिए, कुल जनसंख्या उस गांव की 6,600 है। कितना बेटा? 6,600 है। आप देखिए 30% व्यक्ति शिक्षित है, तो अशिक्षित कितने प्रतिशत बेटा? 70% बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 0 7 छंग 42 के 0, 7 छंग 42, 42 4 46। आप चाहें तो इसको एक लाइन में, आपका टाइप सेकेंड जो आपको बेहतर लगे वो आप करिए, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। आप चाहो तो शॉर्टकट भी लगा सकते हो। कैलकुलेशन कंपटीशन में आपको बेटा लॉन्ग मेथड पे ध्यान नहीं देना, आपको आंसर से मतलब है, हम कितनी जल्दी और कितने शॉर्ट में हम आंसर ला रहे हैं, ठीक है। और आंसर लाना मायने रखता है, आपको कितना आ रहा है ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि सेलेक्टेड वही होते हैं जो आंसर दे देते हैं। आपको बहुत कुछ आ रहा है, परीक्षा में नहीं आ रहा है, वो आपका आना व्यर्थ है। इसलिए जितना कोशिश करें कि हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर चाहे वो जैसे हो। गुड बेटा, तो जो भी टाइप आपको पसंद लगे, दोनों टाइप सही है, ठीक है। जिनको सीखना है वो लॉन्ग प्रोसेस से सीखें, जिनकी तैयारी अभी स्टार्ट किए हैं वो लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि बेटा शॉर्टकट कहीं से बनता नहीं, लॉन्ग प्रोसेस से ही शॉर्टकट को बनाया जाता है। आप देखिए जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मैंने डायरेक्ट कर दिया, वो कौन सा भाग हमने कर दिया, ये वाला भाग कर दिया। तो ये व्यक्तिगत के जो मतलब उसका कैलकुलेशन तेज होता है, वही शॉर्टकट हो जाता है। शॉर्टकट कोई भी टीचर बना के नहीं लाता है, ना कहीं से वो सीख कर आता, उसकी प्रैक्टिस से वो समझ जाता है लगाने वाली, हम लास्ट स्टेप हम कहाँ से, उसका प्लस माइनस पॉइंट कहाँ पे है, वहीं से वो शॉर्टकट बना देता है, ठीक बेटा। गुड, नोट करो। बोलो बेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है? बोलते रहिए भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? गुड, बहुत सही, मेहनत करिए बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि हम बात करें कि एक स्कूल में 30% लड़के हैं, कितने प्रतिशत बेटा? 30% लड़के हैं। यदि स्कूल में 504 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? आंसर दो बेटा फटाफट।
गुड, वेरी गुड, फटाफट आंसर दीजिए। बताइए बेटा, जल्दी से आंसर बताइए इसका, जल्दी से आंसर बताइए। हो गया बेटा आंसर, गुड, वेरी गुड। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, जिनका नहीं हो बेटा वो ध्यान दें। देखो हमने फिर से बताया है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 100% में गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग किया गया है। बॉयज दे दिया गया 30%, कितना प्रतिशत बेटा, 30%, और गर्ल्स दे दिया गया कितना, 70%। कितना बचा है, 70% बचा है। और 70% इक्वल टू कितना दे दिया गया है, 504। चाहे हम कहें 70% लड़कियां हैं, या हम कह सकते हैं कि 504 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या पूछ रहा है। अगर हम बात करें तो लड़कों की संख्या क्या होगी, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 30%। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं 30% का, तो हो जाएगा 504/70 इक्वल टू 30। डिवाइड करें, बचा क्या बेटा आपके पास, 504 इंटू 3/7। भाग कर दो उसको, 7×7 = 49, 1 बेटा 7×2 = 14, 72 × 3, 3×2 = 6, 3×7 = 21, 216 बॉयज। बेटा बताओ समझ में आया नहीं, 216 लड़के। कितने लड़के बेटा, कितने लड़के हैं, 216 लड़के हैं। बताओ समझ में आया नहीं आया, नोट करिए, नोट करिए क्वेश्चन को। समझ में आया या नहीं आया बेटा, जल्दी से जल्दी आंसर दो बेटा, नोट करके बताओ जल्दी से, समझ में आया नहीं। गुड, जल्दी से बताइए। जल्दी से नोट करिए बेटा, बताइए। नोट हो जाए बेटा, थंब कर दीजिए। चलिए गुड, वेरी गुड। चलिए रफ करते हैं बेटा। सभी लोग बेटा अगर बराबर कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता 100% आपके कदमों में होगी। मेहनत कभी भी रंग ला सकती है, क्योंकि बेटा कर्म आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन जो परिश्रम होता है बेटा एक ना एक दिन आपका साथ जरूर देगी। परिश्रम से हमेशा व्यक्ति आगे। कर्म का तो
कभी ना कभी छोड़ देता है, लेकिन परिश्रम बेटा जो होता है वो हर एक नए दिन एक पायदान पे चलना। समय लगेगा, ताकत लगेगी आपका, लेकिन आपका वो चीज़ व्यर्थ नहीं जाएगा बेटा। तो परिश्रम करते रहिए, कर्म पे भरोसा न रखें। आप आज का SW बेटा, ठीक है, 6:5 को प्रतिशत में बदलें। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, 56% को भिन्न में बदलें। नोट कर ले बेटा। और जिनकी पहली क्लास छूट गई है वो मेरा पहला वीडियो देख लें, ताकि उनका कंटिन्यू बना रहे। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ना है बेटा तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे अगर आपको किसी भी मंजिल पे जाना होता है तो आप पहले पायदान से शुरू करते हैं, तो उस मंजिल का हर पायदान मायने रखता है और तभी आप ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक। आज अपनी क्लास को बंद करते हैं। आप लोग इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप जितना पढ़े हुए हैं उसका बराबर रिवाइज करते रहें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। सभी बच्चे लगातार मेहनत करते रहें। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना चाहते हैं कि आप लोग मेहनत करें और कहीं ना कहीं सफल हों। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक।